नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूं। तो चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और हम इस चैनल के ऊपर बिल्कुल देसी एक सिंपल तरीके से हम ईटीएफ के बारे में चर्चा करते हैं। बाकी कोई भी ना स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, ना कि हम ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। और जो चीज़ अभी इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाई सेल के लिए कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ठीक है दोस्तों। तो अभी क्या है, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि अभी का टाइम के साथ-साथ हमें पता है कि मार्केट ऑलरेडी करेक्शन में है और मार्केट ऑलरेडी नीचे है अभी। तो उसके हिसाब से हम ईटीएफ में ट्रेड करें तो कौन-सा ऐसे ईटीएफ है जो कि आज का टाइम पे एक अच्छा खासा अपॉर्च्युनिटी तरफ दिखाई दे रहा है कि हाँ, इस जगह पर थोड़ा-सा अपना ऑल टाइम हाई से 15, 16, 20% तक नीचे है और इधर हम खरीदारी कर सकते हैं। तो उसी ईटीएफ के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों? तो पहले जो आता है सीपीएससी, तो सीपीएससी को हमने ऑलरेडी हमें पता है कि सीपीएससी एक थीमेटिक इंडेक्स में शामिल है और एक सरकारी कंपनी को कवर करता है। इसमें 11 सरकारी कंपनी शामिल है जो कि ऑयल एंड कौन सा एनएचपीसी से लेके उसके बाद ऑयल एंड गैस, एमबीसीसी। तो इस तरीके से इसमें टोटल 11 स्टॉक जो कि सर गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं ड्यूरिंग ईयर में वही चीज़ चेक कर रहा था कि हाँ, कौन-सा ईटीएफ ऐसा है जो कि अपना ऑल टाइम हाई से नीचे है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस जगह पर 17% का ऑलरेडी गिरावट, 17.5% तो एप्रॉक्स मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आगे-पीछे थोड़ा-सा 18% भी हो जाए या 16.5% भी हो जाए, तो एप्रॉक्स आपको दिखाई दे रहा है 17.5% मतलब 18% के नज़दीक ही है। तो ऑल टाइम हाई की तरफ देखेंगे, इसका ऑल टाइम हाई कितना है? ऑल टाइम हाई दोस्तों 106 का ऑल टाइम हाई है और अभी चलते हुए दिखाई दे रहा है 85.77 और जो कि 52 वीक लो था 65। तो इस सब से उसकी हिसाब से देखा जाएगा तो मतलब टोटल हम देखेंगे इस गिरावट को भी छोड़ देंगे तो ड्यूरिंग ईयर में ये रिटर्न दिया है आपको 55% का रिटर्न दिया। अभी 17% गिरा हुआ है। उसके बाद भी हम उस गिरावट को छोड़ दिए तो अगस्त के बाद गिरावट हुआ है। तो अगस्त के बाद गिरावट हुआ तो उससे पहले आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग ईयर में 55% का रिटर्न ऑलरेडी दिया है। मतलब तब अभी तो ड्यूरिंग ईयर भी बोलने का कोई मतलब नहीं है। अभी 1 साल में भी हम देखेंगे तो 1 साल में कितना परसेंट का रिटर्न, 27% का रिटर्न देते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो साल तो खत्म ही है, तो 1 साल में 27% का रिटर्न दिया हुआ है। और नॉर्मली इस तरीके से इसमें चलने से अभी तक तो 55-56% का 58% का रिटर्न, कोई खराब रिटर्न नहीं है, ठीक है? तो ठीक है, अभी थोड़ा-सा करेक्शन लिया हुआ है, तो 17% का करेक्शन लेते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि सीपीएससी ईटीएफ है, ठीक है? दूसरा दोस्तों कौन-सा है? ऑटो। ऑटो क्या है? ब्रॉड मार्केट में है, सेक्टोरियल में है, सॉरी, सेक्टोरियल में है और निफ्टी ऑटो इंडेक्स है, उसको कवर कर रहा है और इसको भी हम थोड़ा-सा ऑल टाइम हाई जो है, ऑल टाइम हाई कितना था इसका? 285। तो 285 इसी लेवल के आसपास आया था, देखिए 280 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो अप्रॉक्स हम इसको लेने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं इसमें, मगर बाकी हम चार्ट में डिस्कस करने से सही रहेगा। इसमें 281.92 दिखा रहा है और इधर से भी देखेंगे तो क्या हो गया इसको, हाँ, तो इससे भी देखेंगे तो 15%, ठीक है। अप्रॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ 15% का, ऑलरेडी 15% से ज़्यादा ही है, 15% ज़्यादा है, 15% से कम नहीं है। और ये है ऑटो 20 जो कि निपॉन का है। ऑलरेडी मैंने वीडियो करने के लिए थोड़ा-सा टाइम का कमी हो जाता है, तो इसलिए शॉर्ट वीडियो में इस चीज़ को मैं डिस्कस करते रहता हूँ, देते रहता हूँ। शॉर्ट वीडियो में छोटा-छोटा चीज़ को देता हूँ कि किसका मार्केट कैप कितना है, किसका किस तरीके से वॉल्यूम है, किसने किस तरीके से रिटर्न दिया है, हर एक चीज़ को कोशिश करूँगा कि शॉर्ट वीडियो में कोशिश करने के लिए, जिससे कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा धीमी-धीमी करके। क्योंकि वीडियो किसी के पास टाइम नहीं होता है तो वीडियो देखने के लिए थोड़ा-सा मजबूर हो जाता है। उसके बाद बात क्या होता है, मैं वीडियो बनाऊँगा तो मेरे को भी उसके लिए टाइम होना चाहिए कि एक वीडियो 10 मिनट के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए उसको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उससे अच्छा जितना सामने दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से हाँ, मेरे को ये चीज़ दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो आप दे सकते हैं। तो वो मैं दे रहा हूँ। चैनल पे अगर पहली बार विज़िट कर रहे हो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हो तो, बाकी अदर्स के लिए नहीं है, ठीक है दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा तो हमने, एक तो सीपीएससी, दूसरा ऑटो। और भी गिरावट है, और भी ईटीएफ की यही 5-6 ईटीएफ है कि इसमें गिरावट हुआ है, उससे ज़्यादा गिरावट नहीं है, वो नहीं है। इसमें ज़्यादा गिरावट है, इसमें ज़्यादा गिरावट है। बाकी ओवरऑल हर एक जगह पर गिरावट तो ऑलरेडी हो चुका है, करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो वो नहीं है, वो हम नहीं देख रहे कि सबसे ज़्यादा हर एक सेक्टर को कवर कर रहे हैं हम। हर एक सेक्टर को ले रहे हैं जिसमें ब्रॉड मार्केट भी शामिल है, सेक्टोरियल भी शामिल है, थीमेटिक भी शामिल है, स्ट्रैटेजी भी शामिल है। हर एक जगह पर दिखा जाएगा कि हर एक जगह से हमने ढूँढ के ये चीज़ को आपके सामने रखा है, ठीक है दोस्तों? तो इसमें क्या, इसका ऑल टाइम हाई देख सकते हैं 101 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो एक कमोडिटी को कवर करते हैं, निफ्टी कमोडिटी जो कि थीमेटिक में शामिल है, ठीक है? और थीमेटिक हमेशा ही सबसे ज़्यादा गिरावट थीमेटिक में ही होता है। हमने थीमेटिक और स्ट्रैटेजी में हमेशा ही गिरावट ज़्यादा होता है। चढ़ता भी अच्छा है, गिरता भी अच्छा है। तो ये भी 15% आपको दिखा रहा है, ठीक है?
हो सकता है थोड़ा-सा आगे-पीछे होता है, क्योंकि 15% होगा कि 15.5, 16 या 15.5 से नीचे है, तो ये अप्रॉक्स मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? आप जाकर वो चेक कर सकते हैं। तो ये निफ्टी कमोडिटी को कवर करता है और हम इसको कॉमो आई ईटीएफ से कवर कर रहे हैं, ठीक है? इसमें भी आप देख सकते हैं 15% का गिरावट ऑलरेडी हो चुका है। चौथा में आता है पीएसयू। पीएसयू कौन-सा है? सरकारी बैंक को कवर करता है दोस्तों ये, और ये सरकारी बैंक को कवर कर रहा है, एक तो बैंक को हम 4 टाइप से कवर कर रहे हैं, मतलब फाइनेंस को 4 टाइप से कवर कर रहे हैं, 4 ईटीएफ से कवर कर रहे हैं। कौन-सा है? एक आपका बैंक 20 हो गया, जो कि बैंक निफ्टी को कवर कर रहे हैं। दूसरा हो गया पीएसयू, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सरकारी बैंक को कवर कर रहे हैं। उसके बाद प्राइवेट, जो कि प्राइवेट बैंक को कवर कर रहे हैं। उसके बाद बीएफएसआई, जो कि निफ्टी फाइनेंस को कवर कर रहा है, ठीक है? तो 4 चीज़ जब हम कवर करेंगे ओवरऑल, पूरा के पूरा फाइनेंस से लेके बैंक सेक्टर से लेके ओवरऑल चीज़ को हम कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो पीएसयू बैंक भी ये निप्पॉन का है, और ये पीएस निफ्टी पीएसयू बैंक जो कि सेक्टोरियल इंडेक्स है, और इसमें सरकारी बैंक शामिल है, ठीक है दोस्तों? और डिविडेंड ईयर में आप देख सकते हैं 14% का रिटर्न दिया हुआ है, और ओवरऑल हम देख सकते हैं कि फेब्रुअरी के बाद ये इस लोकेशन में देखेंगे तो जनवरी, हाँ, जनवरी के बाद अच्छा खासा एक मूवमेंट दिया था, बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट एक दिया था। उसके बाद बिल्कुल साइडवेज है, बिल्कुल साइडवेज है। और अभी का टाइम पे आप देख सकते हैं अपना ऑल टाइम हाई कितना है, ऑल टाइम हाई की तरफ देखेंगे तो 90, तो न इसीलिए ये जगह आपका 90 का है। तो यहाँ से देखेंगे तो 18% ऑलरेडी, इससे नीचे भी है और थोड़ा सा हुआ था, 21% का गिरावट हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा रिकवर भी किया था, 21% से अच्छा खासा गिरा, मतलब रिकवर हुआ था, फिर से अभी 17% दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ओवरऑल देखा जाएगा तो हम इस लेवल से लेके मतलब 7 फरवरी से देखेंगे तो अभी तक 2% डाउन है, मतलब पूरा के पूरा ये जो रेंज आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस रेंज में पीएसयू ने अभी तक कुछ रिटर्न बना के नहीं दिया, उल्टे 2% डाउन ऑलरेडी है, ठीक है? तो देखा जाएगा तो इसका रिटर्न अभी तक तो पेंडिंग है। 1 साल में भी देखेंगे तो 1 साल में बिल्कुल वही चीज़, 5 साल में देखेंगे तो बिल्कुल साइडवेज है, बिल्कुल साइडवेज है। और होता है सरकारी में, चाहे सीपीएससी हो पीएसयू हो, ये जब साइडवेज होता है तो बुरी तरह से साइडवेज होता है, जब भागता है तो बहुत अच्छा भागता है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑयल आई ईटीएफ, जो कि निफ्टी ऑयल आई ईटीएफ को कवर करता है, सेक्टोरल इंडेक्स है। और दोस्तों ये ज़्यादा पुराना भी तो नहीं है, नया है। और अपना ऑल टाइम हाई की तरफ देखेंगे तो ऑल टाइम हाई जो है, कहाँ चला गया, हाँ, ऑल टाइम हाई की तरफ देखेंगे, इसका ऑल टाइम हाई है 14, तो 14 रुपये इसका ऑल टाइम हाई था। और अपना ऑल टाइम हाई से भी देखेंगे तो ये इस जगह पर आते हुए दिखाई दिया, जो भी हो। तो अपना ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो ये भी 18-19% का गिरावट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है? तो 18% भी मान के चल सकते हैं कि 18% का गिरावट ऑलरेडी हो चुका है, और इसी साल में लॉन्च जो है 24 को ही आया है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है। और ये निफ्टी वाला ही जो ऑयल एंड गैस इंडेक्स है सेक्टोरियल, उसको कवर करते हैं। तो ये तो था, इसका थोड़ा-सा अभी डाटा की तरफ चलते हैं और इस चीज़ को और थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि इसमें अभी किस तरीके से वॉल्यूम वगैरह है कि नहीं, वैल्यू वगैरह है, ठीक-ठाक है कि नहीं, उसके ऊपर हम थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, अभी आपको पता है, अभी तो हम एनएसई की साइड से अभी एक नया एक्सचेंज भी ओपन हुआ है शायद, हाँ, 1 जनवरी से शायद मार्केट में उसका भी ऐसे, मतलब ये नहीं कि पहले ही लॉन्च हुआ था, इससे पहले ही हुआ था, मगर कुछ डिस्कस नहीं हुआ था, तो वो अभी कुछ यूट्यूब में भी दिखाई दे रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है, तो उसके बारे में इसके बाद हम चर्चा करेंगे, कौन-सा एक्सचेंज आ रहा है और उसमें हमें जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ओवरऑल पूरा चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो कोमो आई ईटीएफ, इसमें आप देख सकते हैं कि 82.95 का इसका प्राइस चल रहे हुए दिखाई दे रहा है, और इसका मार्केट कैप दोस्तों बहुत ही छोटा है, ठीक है? 41.61, जबकि ये 2022 को मार्केट में आया है। तो 2022 को मार्केट में आया है जो ईटीएफ, उसका तो मार्केट कैप अभी तक बढ़ चुका है, इसका नहीं है। ये कमोडिटी को कवर करता है, मतलब कमोडिटी, साथ में इसका निफ्टी कमोडिटी जो थीमेटिक इंडेक्स है उसको कवर कर रहा है, ठीक है? और अब इसमें वॉल्यूम और वैल्यू की तरफ देखेंगे तो वॉल्यूम वैल्यू इतना ज़्यादा तो नहीं है, नॉर्मल है, 66 लाख का है, बीच में भी करोड़ का तो होते हुए दिखाई दिया, मगर फिर भी 66 लाख। और वॉल्यूम की तरफ देखेंगे तो नॉर्मल ही है, 1000 में चलते हुए दिखाई दे रहा है। बीच-बीच में कभी-कभी तो लाख में पहुँच जाता है, 1,14,000, 1,22,000, 1,27,000, तो उस तरफ देखा जाएगा तो नॉर्मल ही है, ठीक है? दूसरा जो है सीपीएससी की बात करेंगे तो सीपीएससी तो ऑलरेडी वॉल्यूम और वैल्यू के मामले में ठीक-ठाक है, और मार्केट कैप भी ठीक-ठाक है इसका। और ये इसका मार्केट कैप भी बहुत ही अच्छा खासा मार्केट कैप है, कोई छोटा-मोटा मार्केट कैप तो है नहीं है। 37,000 का मार्केट कैप, 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो बहुत बड़ा मार्केट कैप है। और 4 अप्रैल 2014 को मार्केट में आते हुए दिखाई दिया, तो ओवरऑल बहुत ही पुराना ईटीएफ है। साथ में इसका वॉल्यूम और वैल्यू की तरफ देखेंगे दोस्तों, इसमें भी वॉल्यूम और वैल्यू का कोई इशू नहीं है। जैसे कमोडिटी में थोड़ा सा इशू की तरफ दिखाई दे रहा था, थोड़ा सोचने के लिए मजबूर कर देगा आदमी को, मगर इसमें सोचने के लिए कोई मजबूर नहीं करेगा। आप देख सकते हैं इसका टोटल ओवरऑल जो अभी
एक दिन का नहीं डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि ओवरऑल डिस्कस करेंगे। तो 9 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड होते दिखाई दे रहा है, 22 करोड़, साथ में 16 करोड़, 31 करोड़, मतलब अच्छी बहुत अच्छा तरीके से इसमें ट्रेड हो रहा है और अच्छा वॉल्यूम भी है। तो इस तरीके से ईटीएफ में ट्रेड करना है तो हमें वॉल्यूम और वैल्यू बहुत ही अच्छा देखना जरूरी है। तो सीपीएससी में वॉल्यूम और वैल्यू का कोई कमी नहीं है, सरकारी कंपनी को कवर करता है और बीच में थोड़ा सा सरकारी कंपनी में थोड़ा सा बीच में साइड वेज भी होने का संभव रहता है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब इस भागता है बहुत अच्छा भागता है, तो इसमें इसलिए थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा परसेंटेज में 10% 12% का गिरावट में ही सेकेंड टाइम पैसा लगाने के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑटो बीस। तो ऑटो बीस का निपुण का है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स को कवर कर रहे हैं और 315 करोड़ का मार्केट कैप है और 2022 को मार्केट में आते हुए दिखाई देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ईटीएफ आपको 2022 में ही दिखाई देगा और 2024 आते आते तो अभी दुनिया मतलब बहुत ज़्यादा ईटीएफ आ चुका है और हर एक जगह पर जो लोग इंटरडे का करते थे, जो लोग ऑप्शन का भाषण दे रहे थे यूट्यूब में, वो भी आज का डेट पे ईटीएफ का भाषण दे रहा है, ठीक है। और जब ईटीएफ का भाषण देते देते जब ईटीएफ भी नहीं हो रहा है उसके बाद लॉन्ग टर्म दे रहा है, लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं हो रहा है उसके बाद घूम फिर के दोबारा वही ऑप्शन का दे रहा है, मतलब क्या करेगा क्या नहीं करेगा वही चल रहा है, वही दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना पैसा के साथ खुद का सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी देख सकते हैं, इसका वैल्यू और वॉल्यूम की तरफ देखेंगे तो इसका भी करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हो रहा है और वॉल्यूम की तरफ देखेंगे तो बस अच्छा खासा लाख में ही है, 1 लाख 1 लाख 2 लाख बस इसी में ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये निफ्टी ऑटो को कवर करता है। और उसके बाद नेक्स्ट में आता है पीएसयू। पीएसयू में भी मार्केट कैप, इसका भी अच्छा खासा मार्केट कैप है, सरकारी बैंक को कवर करता है जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज लेकर चल रहा है एसबीआई, जबकि इसका इंडिविजुअल में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। 2600 मतलब 2700 के आसपास इसका मार्केट कैप है और ये 2007 में मार्केट में आया है, तो ये भी बहुत पुराना है, कोई नया तो नहीं है, बहुत ही पुराना है। इसका भी सरकारी में कोई वॉल्यूम और वैल्यू का कमी नहीं है, जो कि पीएसयू और सीपीएससी में, पीएसयू का तो ऑलरेडी, सीपीएससी का एक ही ईटीएफ है मार्केट में, मगर पीएसयू का तो बहुत सारे है, एचडीएफसी का है, आईसीआई का है, कोटक का है, एक्सिस का है। मगर हम निपॉन का कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि निपॉन का वॉल्यूम और वैल्यू के मामले में बहुत ही गजब का है। 62 करोड़, 62 करोड़ का ट्रेड होना कोई मामूली बात नहीं है, जिसमें वॉल्यूम भी 81 लाख का वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना। तो उसके बाद भी 47 भी इधर होते हुए दिखाई दे रहा है, उसके बाद 34 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड होते दिया था, तो इस हिसाब से इसमें भी बहुत ही अच्छा सा वैल्यू और वॉल्यूम है। उसके बाद आता है कि ऑयल ईटीएफ, जो कि निफ्टी ऑयल एंड गैस का एकलौता ईटीएफ है और इसके अलावा और दूसरा कोई अभी तक मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ है। तो इसका भी मार्केट कैप देख सकते हैं 154 करोड़ का है, छोटा है। तो जब भी ये मार्केट में लॉन्च हुआ था उस टाइम 2 डिजिट में था, अभी तो 3 डिजिट में पहुंच चुका है, तो अच्छा है। 24 जुलाई 2024 को मार्केट में आया है और ये ऑयल एंड गैस का एकलौता ईटीएफ है जिसके चलते हुए आपका इसका वॉल्यूम और वैल्यू बहुत ही अच्छा खासा है। तो इसमें भी देख सकते हैं 75 लाख का वॉल्यूम के साथ है, उसके साथ साथ 8 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड होते दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल इसमें भी मतलब 1 करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ का, सॉरी 10 करोड़ मैं बोल रहा हूँ, 10 लाख का वॉल्यूम है, 14 लाख का भी वॉल्यूम है, 29 लाख का भी वॉल्यूम है, उसके साथ साथ इसका वैल्यू भी करोड़ में ऑलरेडी है। तो ये जो है, तो ये दोस्तों 5 ईटीएफ है, और भी ईटीएफ है जिसमें कम से कम दिखा जाएगा तो 12% 13% का ऑलरेडी डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है, मगर ये 5 ईटीएफ सबसे ज़्यादा अभी का टाइम के साथ गिरावट में है। और एक इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा किससे जाएगा वो तो डाटा बताएगा, मगर अभी ऐसे हम नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो ये 5 ईटीएफ अभी का टाइम पे अच्छा है कि इन्वेस्ट करने के लिए मौका देते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है वो आपका ऊपर है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मैंने अभी इतना चीज़ डिस्कस की है, तो ये एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, व्यू पसंद आया ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।